नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति इख्तियार की हुई है। अब राज्य के सभी मंत्रियों के साथ आईएएस और पीसीएस अफसरों से उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी गई। मंत्री और अफसर केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जनता के समक्ष रखेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता बेहद जरूरी है और इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ ग्रहण करने के अगले 3 महीने की अवधि के अंदर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल अचल संपत्ति का सार्वजनिक ऐलान करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सभी लोक सेवक आईएएस और पीसीएस को अपनी और परिवार के सदस्यों की समस्त चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। यह विवरण आम जनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया कराई जाए और साथ ही मंत्री के पारिवारिक सदस्य किसी भी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कोशिश है और इसीलिए माना जा रहा है कि एक्शन में मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे दो टूक लड़ाई है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश रह ना जाए, इसलिए तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। लेकिन इसके संकेत क्या है? मंत्रियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जो अक्सर आरोप विपक्षी खेमे की तरफ से लगते हैं, क्या उन आरोपों के जरिए पहले से ही एहतियात पर मंत्रियों से यह ब्यौरा मांग लिया गया है? इसमें अधिकारियों के ऊपर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से भी न सिर्फ उनकी संपत्ति का ब्यौरा बल्कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांग लिया गया है। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम इसको माना जा सकता है और अलग अलग हलकों में इसको कई तरीके से इसका स्वागत भी किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ऐसे में ये ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकेगी, जनता के लिए समर्पित ये जो नियम तय किए जाते हैं और एक जनप्रतिनिधि को जनता के समक्ष अपनी पूरी रिपोर्ट का जब कामों को लेकर के पेश करनी होती है तो उस दौरान अपनी जो आय की सोर्सेज हैं या संपत्ति जो हैं उनकी जानकारी भी अब जनता के समक्ष रखनी होगी। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के बाकायदा एक पोर्टल की जानकारी दी है और उस पोर्टल पर 3 महीने के भीतर मंत्रियों को यह जानकारी देनी होगी। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 3 खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता गौरव मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से नेता मनोज पोरवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत गौरव मिश्रा जी, ये जो बड़ा कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भ्रष्टाचार पर आदेश दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर के जो कदम उठाया है, इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल न्यूनतम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाए वो कम है। और आपने देखा होगा, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, हमारी सरकारों ने सदैव भ्रष्टाचार को एक कैंसर माना। समाज में इसका उन्मूलन करने के लिए हर फ्रंट पर, चाहे वो जिस भी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति हो, उसका मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना, उसको सार्वजनिक करना, ये किसी भी सरकार का नैतिक और संवैधानिक दोनों दायित्व बनता है। और हर व्यक्ति का, चाहे वो सरकारी व्यवस्था में हो या सरकार के बाहर हो, उसका भी देश के प्रति ये दायित्व बनता है कि वो अपनी आय को बताए और उसको डिस्क्लोज करे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ बहुत लंबी संख्या है, लगभग 125 से ऊपर ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया और पोर्टल पर नहीं डाला, जबकि उनको करना चाहिए। और यही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों को भी, क्योंकि जिनके पास अधिकारों की अनुसूचियां होती हैं, जिनके पास शक्तियां होती हैं, उनसे भ्रष्टाचार करने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा कि पिछले सरकारों में कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और अकूत संपत्ति अर्जित की, यहां तक कि विदेश के बैंकों में भी। यही डर था कि मंत्रियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो परिवार सहित देने के लिए कह दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आरोप लगा दिए जाएं। देखिए, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर सेवा के क्षेत्र में हो, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो, वो कहीं ना कहीं जनता का उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको बताना पड़ता है और ये उसका दायित्व है कि वो बतावे कि उसकी संपत्ति कहाँ से अर्जित की गई और कितनी अर्जित की गई है, और कानून के अनुसार चलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल निकला है,
समय भले ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक माहौल ऐसा जरूर बन जाएगा जब लोग स्वतः भी इस बात को संज्ञान लेंगे और हमारी दंड प्रक्रिया भी बाध्य करेगी उन्हें अपनी संपत्ति को उजागर करने और भ्रष्टाचार उन्मूलन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को खड़ा करने में। ठीक है, मनोज पुरवाल जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। मनोज जी, अब मंत्रियों के लिए भी एक ये पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। इसमें अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों की भी फेहरिस्त है, जिसमें ये कह दिया गया है कि आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। एक बकायदा ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है जिस पर जाकर के आपको बताना पड़ेगा जनता को कि आपने कितनी आपकी पास संपत्ति है। आने वाले समय में जब एक बार फिर से उसको रिव्यू किया जाएगा तब भी आपको बताना पड़ेगा कितना टाइम बीत गया है, इसके बाद आपकी संपत्ति कितनी हुई। तो ये जो संपत्ति को लेकर के ट्रांसपेरेंसी है, जिसको लेकर के अक्सर सवाल उठता है कि साहब भ्रष्टाचार किया, आप संपत्ति इतनी ज्यादा अर्जित कर ली कम समय के अंदर, तो कम से कम इन चीजों पर आप रोक लग जाएगी। आप बिल्कुल ठीक बात है और बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार जब भी होता है तो दोनों लोगों मिल से होता है। दोनों लोगों को मिलने से इसलिए होता है कि अधिकारी और नेता जो पद पे बैठे हुए मंत्री और उनके सचिव, जब तक दोनों लोगों की सहमति होती है तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। दोनों लोगों को साइन होते हैं, दोनों लोगों से पेमेंट होता है और जब तक ये दोनों लोग जिम्मेदार माने जाएंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मनोज पुरवाल साहब आप। अरे हम रहे हैं उस पद पे, हम जानते हैं कि बगैर उसके सचिव के या बगैर किसी भी अधिकारी के, जो जिला पंचायत हो या नगर पंचायत हो, बगैर ईओ के, बगैर जिला पंचायत अधिकारी के और बगैर अध्यक्ष के कोई भी पेमेंट नहीं होता। तो जब दोनों सहमत बनती है तभी भुगतान होता है और जब भुगतान होता है तभी भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अगर एक बात हम अपनी और कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो, हम चैनल बैठे हैं, अगर आपका चैनल है, आपको अगर सीक्रेट हो तो हम कह सकते, कहने का अधिकार हो तो आप बता सकते हैं, हम कह सकते हैं अपनी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम अभी एक हमारे यहाँ पड़ोस में एक जिला है औरैया, ठीक है, तो वहाँ पे 2 बेटियों ने आत्महत्या की है और वो आत्महत्या इसलिए की है कि अपनी माँ का इलाज नहीं करा पा रहे। उनके पिता भी टीबी के इलाज से खत्म हुए थे कुछ साल पहले। इतनी आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी कि वो इलाज ना कराने की वजह से, माँ को तड़पते हुए देखने की वजह से इतने दुखी हो गए कि ट्रेन के नीचे आके दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की है। कल की घटना है। नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, आयुष्मान उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप ये कह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं। हमको इतनी जानकारी नहीं है, हमने तो न्यूज़पेपर में पढ़ी है। हम ये चाहते हैं माननीय योगी की सरकार से कि उसकी जांच कराई जाए, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं था या किस वजह से उनका इलाज नहीं हुआ। हम शुरू से कह रहे हैं कि अब अनजान का लाउड स्पीकर और रामायण का लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। जो स्वास्थ्य शिक्षा इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी को जोड़ लेता हूं जरा, लक्ष्मी नारायण जी को जोड़ लेता हूं। मनोज जी वापस लौटता हूं जरा, एक मिनट। लक्ष्मी नारायण जी, अब ये कहा जा रहा है कि सिस्टम के भीतर जो लोग हैं, जब काम हो रहा है तभी भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि सब सेटिंग होती है, सब साठगांठ होती है, चेन सिस्टम है, एक के पास पैसा जा रहा है तो दूसरे के पास भी पहुंचता है। मनोज पुरवाल साहब ने एक एक कड़ी को खोल करके बताया है। ये असल मायने में ये वाकई में चीजें होती हैं जिसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री का ये कदम है। वो पब्लिक मनी से ही तो होता है। बेसिक जो भ्रष्टाचार है वो आपका चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे विकास से जुड़ा हुआ हो, कमीशन खोरी हो, वो सब तो भ्रष्टाचार का हिस्सा है। तो ये, लेकिन जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो तो किसी न किसी व्यक्ति के पास ही पहुंचता है, चाहे वो अधिकारी संवर्ग हो, चाहे वो नेता संवर्ग हो, अल्टीमेटली पैसा वहीं पहुंचता है। तो ये जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का था रूल, ये पहले भी था, तब खाली ये मोबाइल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना पड़ता था हर साल। अब वो मोबाइल प्रॉपर्टी का भी डाल दिया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ जो नॉन सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, इनका तो ठीक है, आप ले लेते हैं प्रॉपर्टी का जो भी ले लेते हैं, लेकिन जो इससे बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो है आपका, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन जो वो ये है कि इस समय इंजीनियर संवर्ग जो है वो बहुत ज्यादा इसमें लिप्त होता है। आप यादव सिंह का तो केस देख ही चुके हैं। तो इसमें जो है, अब इसमें होता क्या है कि जो आपने डाला, आप मोबाइल प्रॉपर्टी, अकाउंट्स, सारी चीजों का डिटेल कायदे से डाला जाना चाहिए, और जो अधिकारी कर्मचारी और जो लोग ना डालें उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होना चाहिए। उनसे बेगिंग नहीं करनी चाहिए कि आपने नहीं डाला, कृपया डाल दें। क्यों?
आपने नहीं डाला तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने क्या लिखा है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी तय होना चाहिए। पूर्व में आप अच्छी तरह जानते हैं कि गमलों में गोभी उगाने के उपरांत लोगों ने अरबों की संपत्ति अर्जित करने का जो है भेजा था लिख करके, और एक्सेप्ट भी कर लिया गया इस बात को। एक नेताजी ने एक भैंस से करोड़ों की संपत्ति पैदा कर ली। तो कुछ इम्प्रैक्टिकलिटी और इम्प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो आप रिटर्न दाखिल करते हैं वो कितना प्रैक्टिकल आपने दाखिल किया है, आपने क्या सोर्स दिखाया है, ठीक है, आपके कारें हैं, कितना गोल्ड ज्वेलरी है, ये सारी चीजें सामने आना चाहिए। ठीक है। लेकिन इन सच्चाइयों को मान करके ये इसमें गौरव मिश्रा जी, ये जो सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, मंत्रियों को भी इस दायरे में लाया गया, आपको लग रहा है कि इसमें शक का दायरा मंत्रियों तक भी पहुंच रहा था क्या? देखिए, स्वाभाविक है, अभी दोनों ही हमारे पैनलिस्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक समान रूप से प्रभावित करता है। और जब ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर की बात करें या फिर किसी मंत्री स्तर की बात करें या ब्यूरोक्रेसी में बात करें, तो इनके पास ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जब ऊपर से कोई भ्रष्टाचार चलता है तो उसकी व्यापकता, उसका प्रभाव, उसका फैलाव और भी बढ़ जाता है, बहुत विराट हो जाता है। इसलिए जब ऊपर से कोई चीज प्रतिबंध लगता है तो निश्चित रूप से एक भय का, एक अनुशासन का माहौल बनता है और वो नीचे तक जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित भी करता है, बाध्य करता है। और मुझे लगता है सरकार की मंशा बहुत साफ है और स्पष्ट क्लियर है कि चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हो, वो अपनी संपत्ति, अपनी अर्जित संपत्ति और आय के स्रोत को सार्वजनिक करे, क्योंकि वो जनता के, कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जनता के सेवक है। तो जनता का ये हक भी बनता है जानने का कि जो ये कार्य कर रहे हैं और जो उनके पास अर्जित संपत्ति है या पूंजी है, उसका स्रोत क्या है। और इसके लिए बाकायदे विधान है, उसको ऑनलाइन डिस्क्लोज करना है, उसको डिक्लेयर करना है। लेकिन सही बात है, अभी देखिए 138 ऐसे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, जो उत्तर प्रदेश में अकेले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया पिछले वर्ष में। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो बाध्य है। नहीं, सवाल तो सर यहीं से शुरू होता है ना गौरव मिश्रा जी की, जिन्होंने वो ब्यौरा नहीं दिया है, जिनको देना चाहिए था, तो अब उनके खिलाफ भी क्या एक्शन होगा ना। अगर आपने कह दिया कि 3 महीने के अंदर आपको ब्यौरा देना है, अगर वो नहीं देते हैं उसके बाद क्या फिर? नहीं, देना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जब उनको पता है कि सरकार की मंशा ये है, सरकार जब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध है, तो उनको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, ये बात हो सकती है कि उनके डिक्लेरेशन में कोई त्रुटि हो या अनियमितता हो, तो वो एक जांच का विषय बन सकता है या बहस का विषय बन सकता है, विमर्श का विषय बन सकता है। उसकी क्या व्यवस्था बनेगी वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम कर रहे हैं। उसमें चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, सभी उस दायरे में आएंगे समान रूप से। ठीक है मनोज जी, आप इस फैसले को लेकर के बड़ा स्वागत कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जो निर्देश दिया गया है ये बड़ा अच्छा स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है। तो इसमें क्यों ना विधायकों, अभी सिर्फ मंत्रियों को इसमें जोड़ा गया, इसमें अधिकारियों को जोड़ा गया, क्यों ना इसमें विधायकों को भी शामिल कर लिया जाए और इसमें सभी राजनीतिक दल, जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके सभी विधायक आकर के कहें कि साहब हम भी अपनी जो संपत्तियां हैं, चल अचल संपत्ति है, उनका ब्यौरा देने लगेंगे, हम भी दे सकते हैं। नहीं, जब राजनीति में जब चुनाव लड़ते हैं, हाँ। तो जो फार्म भरा जाता है उसमें आपको संपत्ति को विवरण देना पड़ता है, क्राइम का देना पड़ता है, कितने मुकदमे हैं, क्या संपत्ति है, कितना कैश बैलेंस, ये तो देना ही, उसमें भी देना पड़ता है ना। लेकिन उसके बाद क्या चेंज हुआ है, सत्ता में आने के बाद कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। जो अभी भैया ने कहा था कि एक भैंस वाला करोड़पति हो सकता है, एक गोभी का फूल उगाने वाला गमले करोड़पति, उसकी भी जांच करनी चाहिए। रिटर्न सही भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी कि रिटर्न भर दिया और मान लिया, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो है कदम वास्तव में स्वागत योग्य है। और भ्रष्टाचार तो ऊपर से जब चलता है तो निरंकुश होकर चलता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी जगह बड़ा अधिकारी, जब वैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है अपने बस उसी लेवल में है, तो नीचे का बाबू खुलेआम करता, नीचे अधिकारी सब खुलेआम करते हैं। अच्छा मनोज जी, जो आप कह रहे हैं ना, आप जो सिस्टम के अंदर कमियां भी गिना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब जो कदम उठाया गया वो बड़ा स्वागत योग्य है, लेकिन इससे पहले जब आपको मौका मिला था, जब आपकी सरकार थी, ये स्वागत योग्य कदम तब क्यों नहीं उसका स्वागत किया गया? इंतजार क्यों कर लिया गया? जब पता था कि सिस्टम के अंदर इतनी कमियां हैं तो उसको तभी शुरुआत कर देते। आप बात कर रहे हैं सही। हमने आपसे अभी भी एक डिबेट हुई थी
जिसमें 63 लोगों को, अन्य बांग्लादेशी लोगों को अन्य 10 एकड़ 2 एकड़ जमीन और वो सब दिया था। तो हमने कहा ये तो 63 लोग तो अभी हैं, इसके पहले लाखों लोगों को दिया गया। त्रुटियां तो जब जब सरकार चलेगी 5 साल, ये पूरे जो 5 साल चलेगी बीजेपी सरकार मानी पूरी चलती है चलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं इसमें त्रुटियां नहीं रह जाएंगी, त्रुटियां तो इसमें भी रह जाएंगी। 100% तो कोई चीज कमियां पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ। पहले भी बहुत कुछ हुआ, भ्रष्टाचार पहले बहुत था, इससे कम हुआ। मानते हैं ना आप? पिछले शासन से ज्यादा आप मान रहे हैं? कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। पहले सरकार में जो था बसपा शासन बहुत ज्यादा था, हाँ। अधिकारी बिल्कुल निर्गुण थे। अखिलेश जी के शासन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। हाँ। बहुत समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी की जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने को बहुत अच्छा शासन देने की कोशिश की थी, और उतना 100% तो नहीं कर पाएंगे, 90 कर पाए। गौरव मिश्रा जी, अब देख लीजिए। गौरव मिश्रा जी बताइए। देखिए, दो विषय है। एक अभी मनोज जी ने एक विषय उठाया था, कोई दुखद उसका अंत हो गया, बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। तो एक बात जानकारी हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे दर्शकों को कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी 135 करोड़ जनता के लिए आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया है, और बहुत कम प्रीमियम पर, महज 250 रुपए पर 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है वो मिलेगा, सभी नागरिकों को मिलेगा समान रूप से। और कहीं किसी कारणवश कोई छूट गया, कोई गलती हो गई तो जांच का विषय है। अभी ये विषय उन्होंने उठाया था। और पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा हो रही थी, तो फेहरिस्त बहुत लंबी है भ्रष्टाचार की। क्योंकि जब मुखिया ही भ्रष्टाचार के प्रति आंख बंद किया रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसके मातहत रहने वाले लोग निरंकुश रहेंगे और उसको बहुत व्यापक बड़े पैमाने पर फैलाएंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं के हाथ में पूरी व्यवस्था चली गई, पूरे अपराध जगत के लोग सरकारी तंत्र पर हावी हो गए, चाहे वो थाने हो या फिर ठीके हो। कोई माफिया ऐसा नहीं जिस माफिया का समानांतर वहां जरा फाइनल रिएक्शन में ले लेता हूं। तो ये समय थोड़ा सा कम है। लक्ष्मी नारायण जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। ये लक्ष्मी नारायण जी, अभी ये जो कदम उठा दिया गया, क्या वाकई में सही कदम है? ठीक है, इसकी सराहना तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इसमें भी लूप होल रह जाएंगे क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि लूप होल तो अभी भी दिख रहे हैं मुझको, क्योंकि इसमें जो भी करा जा रहा है और इसमें खाली एक सीमित अधिकारियों को ही शामिल किया गया है। मेरा मानना ये है कि इसमें अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को या निगम के कर्मचारियों को जो भी पब्लिक सर्विस में हैं, उन सबको रिटर्न दाखिल करना चाहिए, और इस के अंतर्गत इसका यानी कि दायरा बढ़ा देना चाहिए, तभी इसमें जो असल मायने में जिस मंशा के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है वो तभी पूरी हो सकती है। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मंत्रियों की चल अचल संपत्ति का, अपनी पूरी संपत्ति जो है उनका ब्यौरा देना पड़ेगा। मंत्रियों के साथ साथ जो जितने बड़े अधिकारी हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी, और इसीलिए मुख्यमंत्री इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं और इसी को लेकर के तैयारियां अब की जा रही हैं। और जाहिर तौर पर ये काम जो किया जा रहा है वो कितना आगे तक जाता है और क्या इसका नतीजा निकल करके सामने आता है, देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।